दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी 24 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ चीफ एडिटर एमडी मौर्य। आइए आज की प्रमुख खबरों पर एक नजर डालें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रायबरेली में दलित युवक हरिओम की बेरहमी से पीट कर हत्या किए जाने के मामले में फतेहपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के तुरावली का पुरवा के रहने वाले पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बाबा के गुंडे निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं और यूपी सरकार कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दोषियों को फांसी की सजा, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। रायबरेली जनपद के ऊंचाहार में ससुराल गए दलित युवक हरिओम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का वीडियो सामने आने के बाद दलित परिवार दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रायबरेली पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रतिनिधिमंडल के साथ फतेहपुर जनपद के तुरावली का पुरवा पहुंचे। मृतक के माता पिता से मिलकर उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग उठाई। जिस तरह प्रदेश में बाबा के गुंडे निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, इस मामले में बाबा कुछ नहीं कर रहे हैं। रायबरेली ससुराल गए हरिओम द्वारा राहुल गांधी का नाम लिए जाने के बाद बाबा के गुंडों ने चोरी का इल्जाम लगाकर बेरहमी से हत्या कर दी। यूपी सरकार गुंडे माफियाओं को खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन बाबा के गुंडे खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं। जबकि रायबरेली पुलिस घटना स्थल पर मौजूद थी। फोर्स चाहती तो हरिओम की जान बच सकती थी, लेकिन वहां की पुलिस ने बाबा के गुंडों के साथ मिलकर हत्या करवा दिया। वहीं बरेली में आई लव मोहम्मद मामले में कार्यवाही को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जहां कार्यवाही करनी है वहां बाबा का नाम लेकर लोग हत्याएं कर रहे हैं, बाबा का नाम लेकर सारे अत्याचार किए जा रहे हैं। यूपी में जंगल राज चल रहा है। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। पीट कर मार रहे थे, तब उससे आवाज जो भी निकली वही साहब, तब यही बात हमको सुनने मिला। क्या कह रहा था? वो माँ बाबा माँ मम्मी ऐसे कुछ कह के उसको पीट करके उनकी हत्या कर दिया। उनके गले में बांध करके उनके सीने में लात धरे थे। किसी को लाठी चलता था, किसी को डंडा चलता था, और टट्टी के रास्ते में डंडा डाल के उसकी हत्या किया गया साहब। मैं तो वहाँ रहा नहीं है, लेकिन जो मेरा वीडियो ये कैमरा बता रहा है, उसको देख के मेरी आंसू में आंसू आ रहे। समझ करके हत्या की गई है कि इसके पीछे और कोई साजिश है? इसके साथ इसकी बहू ने उसकी औरत ने नहीं 10-11 साल से यहाँ आती, कभी कभी आती है तो 2-5 मिनट के लिए आई है। तो अभी 10 दिन पहले आई थी और उसने घर में नहीं मिला, रास्ते मिला, एक दशहरे के बहाने से बुलवा करके उसकी हत्या करवा दी। क्यों करके उस जहाँ पर मुझको एक बरोरा गांव है वहाँ का पता मिला था, वहाँ बरोरा गांव में गए, कहे नहीं वो ठीक ठाक है और सही है, और उसको हमने वो एक ढाबा पड़ता है कहीं, वहाँ पहुँचे। क्या नाम है आपका? वो मेरा नाम गंगा दी ने। वहाँ नहीं, उसका तो मर्डर हुआ है। उसको तो ऐसा मतलब मार रहे हैं, आप लोग तो देख रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे चल रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि मारा क्या उसका, जैसे किसी ने मर्डर करवाया हो। किसके ऊपर शंका है? और वहाँ पे तो ये चल रहा है कि चोर कह करके उनको पीटा गया है। चोर अगर आप देख रहे हैं, अगर चोरी करता है तो उसके हाथ में कुछ सामान होता है या कोई चीज़ होता है, या चोर कभी भी चोरी करके पहली बात तो रुकता नहीं है। जो भी चोरी करता है वो चोर भागता है, भागने की कोशिश करता है, ठीक है। और वहाँ पे मेरा भाई खड़ा है, ना उसके हाथ में कुछ है ना कुछ है, और वहाँ के जो लोग खड़े हुए हैं तो डंडे लाठी लेके खड़े हुए, लेकिन उसमें तो साजिश है सर, उसमें तो हाँ, उसमें साजिश है, उसमें लगवाए गए लड़के लगवाए गए हैं। पहले से ये देखा है कि ये लड़का है, तो वहाँ से ही पहले से भाई कहाँ गया था आपका? भाई गया तो ससुराल गया था। जब भाभी यहाँ नहीं रह रही तो ससुराल किस लिए गया था? 10 दिन पहले वो आई थी सर, 10 दिन पहले वो आई थी, और यहाँ पे घर पे मम्मी मिली हुई हैं, और मम्मी से
फ़ोटो वोटो मम्मी की खींचा तो मेरी मम्मी ने बोला भी कि मेरी फ़ोटो क्यों खींच रही हो, बोले कि बस ऐसे ही मम्मी। और पापा मेरे मम्मी के ब्लड प्रेशर की दवा लेने गए हुए थे मेडिकल, तो उधर से गुजर रहे थे, तो भाई मेरा आ रहा था उधर से टहल के, तो उधर भाभी भाई से बात कर रही थी, तो पापा ने मेरे देखा, सुना नहीं है क्योंकि पापा दूर थे, थोड़ा सा सुना नहीं, देख रहे कि हाँ बात हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि भाभी ने कहा भी है, कहा होगा कि दशहरा तो भाभी ने हत्या कराई है? हाँ, भाभी ने हत्या कराई है? नहीं भाभी तो हत्या कराई नहीं, इसमें तो साजिश है। अब ये नहीं, तो ये साजिश किसकी हो सकती है? मुझे तो शख्स पूरा डाउट तो उसी पे जाएगा, भाभी पे। हाँ। क्या चाह रही हैं? आज आप यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे कांग्रेस के, उन्होंने आपको आश्वासन दिया। देखिए हम चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने मेरे भाई को ऐसे तड़पा के, आप देख रहे होंगे कि रस्सी से बांध के और पीछे के हाथ करके और पूरे जो पैर की जो क्रीज होती, टांगे होती, उनको पकड़ के चीर दिया है और गले में लात रखे हुए हैं और मार रहे हैं। मांग ये है कि मुझे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं अपने आंखों के सामने उनको देखना चाहती हूँ लटकते हुए, और उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। क्या भाई इकलौता है आपका? नहीं, भाई मेरे इकलौता नहीं, भाई मेरे दो हैं। क्या नाम था भाई का जिसकी हत्या की गई है? उनका नाम हरिओम है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम कुसुम। दलित बच्चे को उसको बेरहमी से मारा गया। ये सरकार जो चल रही है, जंगल राज वाली सरकार, योगी बाबा की सरकार, मार भी रहे हैं और कह रहे हैं हम बाबा वाले हैं। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना अत्याचार अन्याय बढ़ गया इस सरकार में। एक दलित परिवार के बच्चे को, इनका बेटा, देखिए ये बाप जिस तरीके से खड़े हैं आज, हरिओम वाल्मीकि की जो मारा, इसकी हत्या की गई है और ये कहकर मारा गया कि हम बाबा वाले लोग हैं। और उस बच्चे ने राहुल जी का नाम लिया, और राहुल जी का नाम लिया तो राहुल जी के एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक बब्बर शेर इस परिवार के साथ खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है। हमारे नेता ने रात को इनसे बात भी की, इनके दामाद से बात भी हुई है और पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनको न्याय दिलाएंगे और लड़ेंगे ये अत्याचार अन्याय। और ये बाबा के लोग, जो बाबा के लोग कह रहे हैं कि हम बाबा के लोग हैं, ये पूरे प्रदेश के अंदर गुंडई कर रहे हैं, खुलेआम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, मार रहे हैं। पुलिस वहाँ पर थी और पुलिस उनको नहीं ले गई थाने। पुलिस को थाने ले जाना चाहिए था। इसका मतलब कि पुलिस ने जानबूझकर छोड़ दिया कि हत्या करो, मरने के लिए छोड़ दिया, ये कह रहे हैं ये लोग। क्या मांग है पीड़ित परिवार की? निश्चित तौर से पीड़ित परिवार की मांग है कि इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसमें उन सबको कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनके ऊपर जो आज बाबा की जो प्रक्रिया है वो अपना करें और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। कांग्रेस क्या कर रही है इसमें? आपने कुछ बात निश्चित तौर से हम सब लोग आर्थिक मदद किए हैं और भी करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे इस परिवार, क्योंकि इन्होंने, बच्चे ने राहुल जी का नाम लिया तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से परिवार के साथ, इस दलित परिवार के साथ समर्पित है। राहुल जी के नाम लेने पे ही इनको मारा गया क्या? अब ये तो जैसा उन्होंने कहा कि बच्चे ने राहुल गांधी का नाम लिया, उसके बाद कहा, उनके पिताजी बोल रहे हैं बच्चे ने राहुल गांधी का नाम लिया और उसके बाद कहा नहीं हम बाबा वाले लोग हैं, और मारने लगे और बेल्ट से मारा और लाठियों से मारा, मार के मार डाला। अगर आपको जान से मार डाला, अगर आपको लगता है कि वो दलित व्यक्ति जो वहाँ पर है, या उसको लगता है कि नहीं वो किसी चोरी की नीयत है या कुछ भी है, तो आप उसको पुलिस को हाथ में दे दो, आप हत्या कर दोगे। अब जब राहुल गांधी जी का नाम बताया उसके बाद आप कहते हो बाबा वाले हम हैं, इससे साबित होता है कि ये पूरी सरकार जंगल राज की चल रही है और ये केवल और केवल बाबा बढ़ावा दे रहे हैं, हत्या करा रहे हैं।